आप सभी का सुपरविजन पे। आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बेसिक्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, एंड इसके रिगार्डिंग कुछ हम एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला थिंग है कि इंट्रोडक्शन टू एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं? देखिए कि अगर हमारे पास एक क्वेरी है या फिर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, तो उस क्वेरी को हम सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं टू गेट द प्रॉपर सॉल्यूशन। तो जिसके थ्रू में हम ये चीज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। दैट मीन्स कि एक्सपेरिमेंट एक ट्रायल है और टेस्ट है, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट ऐसा टेस्ट है या फिर ऐसा ट्रायल है या फिर ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से हम अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसके वजह से हम अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से कि हम कुछ नया डिस्कवर करते हैं। दैट मीन्स द थिंग दैट इज़ नॉट नोन टू अस, कि हम कुछ नया डिस्कवर करते हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग फैक्ट है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, हम उसको रिफाइन करते हैं, हम उसको डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसके वजह से हम अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, या फिर एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा ट्रायल है जिसके वजह से हम कुछ नया डिस्कवर कर रहे हैं, या फिर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से हम जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, एग्जिस्टिंग फैक्ट है, उसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसमें हम रिफाइनमेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि एक्सपेरिमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो कितना इफेक्टिव है, कितना वर्केबल है, कितना वैलिड है। हम अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को प्रूव करना चाहते हैं, हम उसको उसका एफिशिएंसी को फाइंड करना चाहते हैं, एंड ये जिसके थ्रू में हो सकता है, जिस प्रोसेस के थ्रू में हो सकता है, हम उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एंड एक्सपेरिमेंट और क्या करता है कि हम पढ़ के आए कि जो पहले से जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका एफिशिएंसी को टेस्ट करता है, एफिशिएंसी को डिटरमिन करता है, या फिर हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक्सपेरिमेंट जो वैलिडिटी टेस्ट करता है किसका, हाइपोथेसिस का। तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है कि देखिए जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन कोई ना कोई प्रॉब्लम का ही रहता है। अगर हम सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं उसके लिए प्रॉब्लम का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट थिंग हमारा क्या हो गया है कि वी हैव टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली में हम किसका सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं। तो पहला थिंग हो गया कि हम फॉर्मुलेट करेंगे प्रॉब्लम को। देन सेकेंड में आता है हाइपोथेसिस जनरेट करना। यहाँ पे हाइपोथेसिस का मतलब है कि इमेजिनेशन। हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है ये इस तरह से सॉल्व हो सकता है। सो दिस इज़ आवर हाइपोथेसिस, दिस इज़ आवर इमेजिनेशन। तो एक्सपेरिमेंट क्या करता है कि हम जो इमेजिन किए, हम जो हाइपोथेसिस बनाए, उसका वैलिडिटी को चेक करता है, हाइपोथेसिस को यहाँ पे टेस्ट करता है। दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट के थ्रू में हमें ये पता चलता है कि हमारा जो इमेजिनेशन है, हमारा जो हाइपोथेसिस है, क्या वो रियली में वैलिड है या फिर क्या उसमें एफिशिएंसी है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि हम जो इमेजिन कर रहे हैं क्या उसके वजह से हमारा जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली में सॉल्व हो सकता है कि क्या। तो एक्सपेरिमेंट क्या करता है, हमारा हाइपोथेसिस का वैलिडिटी को चेक करता है या फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट भी करता है, क्या ये हाइपोथेसिस वाकई में सही है कि नहीं है। देन देखिए क्या लिखा है कि जो एक्सपेरिमेंट होता है हमेशा साइंटिफिकली प्रूव होता है। दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट के भीतर में ऑब्जेक्टिविटी रहता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि एक्सपेरिमेंट्स हमेशा साइंटिफिकली प्रूव होना चाहिए, उसमें साइंटिफिक बेस होना चाहिए। जो भी हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं उसका साइंटिफिक रीजन होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी साइंटिफिकली प्रूव्ड। ऐसा वहाँ पे नहीं होना चाहिए कि हमारा जो ओपिनियन है, हमारा जो लाइक एंड डिसलाइक है वो हावी हो रहा है एक्सपेरिमेंट के ऊपर, हम कुछ उसमें बायसनेस रख रहे हैं, तो उसमें कुछ एरर रख रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट नहीं बोला जाता है। तो एक्सपेरिमेंट शुड बी विदाउट एनी बायस और उसमें ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट में कोई बायस नहीं होना चाहिए एंड एक्सपेरिमेंट जो है साइंटिफिकली प्रूव होना चाहिए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि साइंटिफिकली प्रूव होना चाहिए विदाउट एनी बायस, वहाँ पे कुछ बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन टू एक्सपेरिमेंट। चलिए हम कुछ नेक्स्ट पढ़ लेते हैं।
नेक्स्ट में लिखा है कि एक्सपेरिमेंट बेसिक्स। देखिए एक्सपेरिमेंट का जो बेसिक रहता है वो हमेशा साइंटिफिक मेथड ही रहता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट शुड बी साइंटिफिकली प्रूव्ड। हम उसमें कुछ बायसनेस नहीं रखते, अगर बायस रहा तो वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट नहीं रहता है। कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू में हम क्या करते हैं कि हम अपना जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या फिर नया कुछ इन्वेंट करते हैं। ये कोई भी जगह में या फिर कोई भी टाइम में हो सकता है। जनरली एक्सपेरिमेंट जो होता है हम लेबोरेटरी में करते हैं। एंड जो एक्सपेरिमेंट का जो बेसिक रहता है वो हमेशा साइंटिफिक रहता है। दैट मीन्स साइंटिफिकली ऑल द एक्सपेरिमेंट शुड बी प्रूव्ड एंड एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके हम जो भी सोल्यूशन फाइंड करते हैं उसको पीछे साइंटिफिकली रीजन होना चाहिए। सो एक्सपेरिमेंट का जो बेसिक रहता है वो हमेशा साइंटिफिक मेथड रहता है एंड एक सिस्टमेटिक वे है एक्सपेरिमेंट, जिसको यूज़ करके हम अपना चारों तरफ का जितना भी थिंग है या फिर एग्जिस्टिंग नॉलेज है या फिर जो नया नॉलेज है उसको एक्सप्लोर करते हैं। एंड जो एक्सपेरिमेंट होता है वो एनी टाइम एनी वेयर हो सकता है, मोस्ट ऑफन ये लेबोरेटरी में होता है। तो नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है कि जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके थ्रू में हम ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो नॉन फैक्ट है या फिर नॉन ट्रूथ है वो वैलिड है कि नहीं, वो वर्केबल है कि नहीं। तो ये चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू में। एंड एक्सपेरिमेंट क्या करता है, हमारा हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करता है या फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है। अभी हम पढ़ के आए कि हम जो इमेजिन करते हैं, हम जो हाइपोथेसिस बनाते हैं वो एक्चुअली में वैलिड है कि नहीं, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू में हमें पता चलता है। तो ये हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करता है, हाइपोथेसिस को टेस्ट भी करता है, उसका वैलिडिटी को टेस्ट करता है। देन देखिए क्या लिखा है कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू में हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जो हम इमेजिन किए, जो हम हाइपोथेसिस बनाए उसको हम प्रूव कराएंगे किसके थ्रू में, एक्सपेरिमेंट के थ्रू में। हो सके कि एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया उससे पता चला कि हमारा जो इमेजिनेशन था वो उसके थ्रू में हम सही में हम एक्चुअली में हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर पाते या फिर कर पा रहे हैं। तो दैट मीन्स उस सिचुएशन में हमारा जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गया। एंड अगर हम ये भी एक दूसरा पार्ट हो सकता है कि जब हमें सोल्यूशन मिला एक्सपेरिमेंट के थ्रू में, हमें पता चला कि हम जो इमेजिन किए थे उसके थ्रू में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता या फिर नहीं सॉल्व हो पा रहा। दैट मीन्स उस सिचुएशन में हमारा जो हाइपोथेसिस है वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो ये जो दोनों चीज़ होता है किसके वजह से होता है, एक्सपेरिमेंट के वजह से होता है। दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है कि हाइपोथेसिस, नया हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट यूज होता है। जी ये एकदम सही बात है। देखिए जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं या फिर इमेजिन करते हैं, मान लीजिए कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू में हम प्रूव कर दिए कि हम जो इमेजिन कर रहे थे वो गलत था, तो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया हाइपोथेसिस। तो हमारे पास अगर नया प्रॉब्लम आया फिर हम नया हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे, हम फिर से नया सोचेंगे, हम नया इमेजिनेशन करेंगे कि हाँ इस नया प्रॉब्लम जो हमारे पास आया है, हमारे सामने आया है, हम उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो नया हाइपोथेसिस आया फिर उसका जो एफिशिएंसी है उसको टेस्ट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट का यूज करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट हो गया क्या कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करता है, टेस्ट भी करता है, नया हाइपोथेसिस को भी टेस्ट करता है एंड उसके वजह से हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है ये भी हम प्रूव कर पाते हैं। देन क्या है, जो एक्सपेरिमेंट होता है वो रिजल्ट को इवैल्यूएट करता है। दैट मीन्स हमारे पास जो सॉल्यूशन पहुंचा, हम जो भी सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं वो वैलिड है कि नहीं, एफिशिएंसी है कि नहीं, किसके थ्रू में पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू में पता चलेगा। तो एक्सपेरिमेंट हमारा जो रिजल्ट को इवैल्यूएट करता है, उसका वैलिडिटी को टेस्ट करता है। तो ये था कुछ एक्सपेरिमेंट का बेसिक्स। चलिए हम नेक्स्ट कुछ पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंट। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सपेरिमेंट में क्या क्या वेरिएबल्स यूज होता है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स, नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा चीज़ होगा जो वेरी कर रहा होगा, जो कांस्टेंट नहीं होगा। तो यहाँ वेरिएबल क्या है कि वेरिएबल एक ऐसा फैक्टर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा फैक्टर और ऐसा कंडीशन है जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू में चेंज होता रहता है। दैट मीन्स जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है एंड जिसके जो चीज़ एक्सपेरिमेंट से अफेक्टेड होता है, हर एक चीज़ को हम वेरिएबल बोलते हैं।
दैट मीन्स वेरिएबल एक ऐसा चीज़ है, ऐसा फैक्टर है जो मैनिपुलेट होता है या फिर जो चेंज होता है, जो मेजर्ड होता है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारा चीज़ को हम वेरिएबल बोलते हैं। एंड एक्सपेरिमेंट जो होता है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू में वेरिएबल्स के भीतर में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। दैट मीन्स कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू में हम जो भी वेरिएबल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके भीतर में क्या रहता है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप। दैट मीन्स कोई वेरिएबल के थ्रू में दूसरा वेरिएबल अफेक्टेड होता है। ये देखिए कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है एंड कोई चीज़ उससे मैनिपुलेट होता है, कोई चीज़ उससे अफेक्टेड होता है। दैट मीन्स एक वेरिएबल के वजह से दूसरा वेरिएबल अफेक्टेड हुआ। दैट मीन्स वेरिएबल्स के भीतर में क्या रहा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रहा। एंड ये किसके थ्रू में होता है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू में होता है। एक्सपेरिमेंट के जरिए से ही कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है वेरिएबल के भीतर में। हम ये एक एग्जांपल ले सकते हैं डे टू डे लाइफ का। देखिए अभी जो कोविड-19 का जो सिचुएशन है, तो इसमें क्या है कि सपोज़ एक साइंटिस्ट का ग्रुप है जो ये ट्राई करना चाह रहे हैं कि अभी कोविड-19 का मेडिसिन तैयार हो पाना पॉसिबल है कि नहीं। तो इसके लिए वो एक्सपेरिमेंट करेंगे ग्रुप ऑफ पर्सन के ऊपर में। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो गया, साइंटिस्ट हो गया एंड ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे। तो यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल के भीतर में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है। कोई वेरिएबल एक्सपेरिमेंट करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे किन के ऊपर, ग्रुप ऑफ पर्सन के ऊपर। तो यहाँ पे जो दोनों वेरिएबल्स है, साइंटिस्ट एंड ग्रुप ऑफ पर्सन, आपस में इनके भीतर में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है। तो किसी के वजह से कोई अफेक्टेड होने वाला है, दैट मीन्स साइंटिस्ट के वजह से यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन अफेक्टेड होने वाले हैं। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पर्सन से जो भी रिजल्ट आएगा उसके वजह से साइंटिस्ट ये डिसाइड करेंगे कि सही में क्या मेडिसिन बनाना पॉसिबल है कि नहीं। तो ग्रुप ऑफ पर्सन जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा, उनसे जो भी आउटपुट आ रहा उसके वजह से साइंटिस्ट अफेक्टेड हो रहे हैं। तो यहाँ पे कॉज हो गया कौन, कॉज हो गया ग्रुप ऑफ पर्सन, अफेक्ट कौन हो रहे, अफेक्ट हो रहे साइंटिस्ट। तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है। और एक एग्जांपल भी हम ले सकते हैं कि सपोज हम ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि अगर हम कॉफ़ी पी रहे हैं या फिर कॉफ़ी का अमाउंट को अगर हम बढ़ा एंड घटा रहे हैं तो नींद के ऊपर उसका क्या इफेक्ट है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल से, पहला हो गया कॉफ़ी, दूसरा वेरिएबल हो गया नींद। तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर हम कॉफ़ी का जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, उसको बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे तो नींद के ऊपर उसका क्या प्रभाव है। यहाँ पे नींद अफेक्टेड हो रहा है किससे, कॉफ़ी से। तो कॉज कौन है, कॉफ़ी है। कौन अफेक्टेड हो रहा, नींद अफेक्टेड हो रहा। तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कॉफ़ी के ऊपर जिसके वजह से नींद अफेक्टेड हो रहा। तो एक वेरिएबल हो गया कॉफ़ी, दूसरा वेरिएबल हो गया नींद। तो कॉफ़ी हो गया कॉज जिसके वजह से नींद अफेक्टेड हो रहा। तो दोनों वेरिएबल के भीतर में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है। आई थिंक कि ये समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल्स किसको बोलते हैं एंड कॉज एंड इफेक्ट क्या है। चलिए नेक्स्ट कुछ पढ़ लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या है। तो एक्सपेरिमेंट में या फिर एक्सपेरिमेंट जो वेरिएबल्स के ऊपर होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। पहला वेरिएबल क्या है, कंट्रोल वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल क्या है, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल। ध्यान से सुनिएगा कि कंट्रोल वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि कंट्रोल वेरिएबल दैट मीन्स ये कंट्रोल कर रहा होगा। एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल दैट मीन्स इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहा होगा। तो कंट्रोल वेरिएबल जो है एक ऐसा वेरिएबल जो मैनिपुलेट करता है। ये वाला जो स्टेटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोल वेरिएबल मैनिपुलेट करता है, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट या फिर मैनिपुलेशन होता है। दैट मीन्स जो अफेक्टेड होते हैं या फिर जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है उनको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, जिसके ऊपर मैनिपुलेशन किया जाता है। एंड जो मैनिपुलेट करते हैं उनको बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल।
यहाँ पे देखिए दूसरा नाम भी लिखा है, डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है। अभी हम देखें कि एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनके ऊपर तो एक्सपेरिमेंट हुआ, इनका जो रिजल्ट है वो किसको चाहिए, कंट्रोल वेरिएबल को चाहिए। तो कंट्रोल वेरिएबल हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि डिपेंड करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल का रिजल्ट के ऊपर, इसीलिए कंट्रोल वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे एंड जो एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो मैनिपुलेट करता है उसको बोलेंगे कंट्रोल वेरिएबल, जो मैनिपुलेट होता है उसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है कंट्रोल वेरिएबल। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कंट्रोल वेरिएबल, तो कंट्रोल वेरिएबल को हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है, ये एक डायग्राम के थ्रू में हम समझने का ट्राई करेंगे कि डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सिनेरियो क्या है। यहाँ पे हम देखें कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो मैनिपुलेट होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल। यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल बोलते हैं, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है। क्या लिखा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो मेजर करता है या फिर जो कंट्रोल करता है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल वेरिएबल भी बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल वेरिएबल भी बोलते हैं, जो मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। अभी हम क्या पढ़ के आए कि हम एग्जांपल देखें कि अगर जो साइंटिस्ट है या फिर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ग्रुप ऑफ पर्सन के ऊपर, किस लिए, क्योंकि उनको कोविड-19 का मेडिसिन प्रिपेयर करना है, डिस्कवर करना है। तो जो साइंटिस्ट है वो एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ग्रुप ऑफ पर्सन के ऊपर में। तो यहाँ पे मैनिपुलेट कौन हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है ग्रुप ऑफ पर्सन, तो उनको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिजल्ट है, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर साइंटिस्ट डिपेंड करेंगे, वो लोग डिसाइड करेंगे रिजल्ट मिलने के बाद कि हम लोग क्या कोविड-19 का मेडिसिन बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट आ गया, साइंटिस्ट लोग हो गए, वो डिपेंड कर रहे हैं किन के ऊपर, डिपेंड कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के ऊपर। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों को बोला जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ग्रुप ऑफ पर्सन को बोला जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन जो है अफेक्ट करते हैं किनको, साइंटिस्ट को। तो इसीलिए लिखा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अफेक्ट द साइंटिस्ट, क्योंकि ग्रुप ऑफ पर्सन से रिजल्ट मिलेगा तभी साइंटिस्ट डिसाइड करेंगे कि हम क्या एक्चुअली में कोविड-19 का मेडिसिन प्रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंड कर रहे हैं इंडिपेंडेंट या फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट में देखेंगे कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो अफेक्ट कर रहे हैं किनको, डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो ये अफेक्टेड हो रहे हैं किनके वजह से हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हो रहे हैं। दैट मीन्स जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट किसके वजह से अफेक्टेड हो रहे हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन की वजह से हो रहे हैं। उनको ये पता चल रहा है कि ग्रुप ऑफ पर्सन के ऊपर ये जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसके वजह से हम क्या कोविड-19 का मेडिसिन बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो कॉज क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन, जिनके वजह से कौन अफेक्टेड हो रहा है, साइंटिस्ट अफेक्टेड हो रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया कॉज एंड डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया इफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए लिखा है क्या, मैनिपुलेशन एंड मेजरमेंट। देखिए मैनिपुलेशन दैट मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे मैनिपुलेट हो रहे हैं, दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट हम किसके ऊपर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर में। तो इसीलिए मैनिपुलेशन कहाँ होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर में। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या करते हैं, मेजर करते हैं, कंट्रोल करते हैं किनको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। दैट मीन्स यहाँ पे साइंटिस्ट जो है कंट्रोल कर रहे हैं ग्रुप ऑफ पर्सन को। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन क्या हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहे हैं, जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है।
तो जो भी कंडीशंस रहेगा किसके ऊपर अप्लाई होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होगा। दैट मीन्स इसीलिए क्योंकि टेस्ट हो रहा है किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हो रहा है, तो इसलिए जितना भी कंडीशंस है सारा किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, सारा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर में एप्लीकेबल। तो आउटकम या फिर रिजल्ट किसको मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को मिलता है आउटकम एंड कंडीशन से अप्लाई होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। आई थिंक कि ये क्लियर हो गया है कि हम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं, कौन कॉज है, कौन इफेक्ट है, कौन मैनिपुलेट होता है, कौन कंट्रोल करता है, कंडीशंस कहाँ अप्लाई होता है, किसको आउटकम मिलता है। तो चलिए कुछ नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट में लिखा है कि द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स। दैट मीन्स जो एक्सपेरिमेंट में हम पढ़ के आए कि दो तरह का वेरिएबल्स यूज हो रहा है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर कंट्रोल्ड और एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, उसका एक एग्जाम्पल है। ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, आप इसको पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। देखिए हम समझ लेते हैं इसको। इसमें क्या लिखा है कि आपके पास एक प्लास्टिक कंटेनर है, प्लास्टिक कंटेनर है जिसके भीतर में क्या है, वाटर है। आप इस प्लास्टिक कंटेनर को किस में रख रहे हैं, एक मेटल बॉक्स में रख रहे हैं, मेटल बॉक्स में रख रहे हैं एंड टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे वाटर का स्टेट में क्या चेंजेस होगा। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर हो रहा है, वाटर के ऊपर हो रहा है एंड टेम्परेचर के ऊपर हो रहा है। तो वेरिएबल्स कौन कौन बने, टेम्परेचर बने एंड वाटर बने। तो यहाँ पे हम मैनिपुलेट किसको कर रहे हैं, हम किसको बढ़ा रहे हैं, किसको घटा रहे हैं, हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं या फिर टेम्परेचर को घटा भी रहे हैं। तो कौन अफेक्टेड हो रहा, वाटर अफेक्टेड हो रहा। तो हमें अभी पढ़ के आए कि जो जिसको ऊपर हम मैनिपुलेशन करते हैं, जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हम घटा या फिर बढ़ा किसको रहे हैं, हम टेम्परेचर के ऊपर ये सारा चीज़ कर रहे हैं। तो टेम्परेचर मैनिपुलेट हो रहा है, इसलिए टेम्परेचर हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड किसके ऊपर अफेक्टेड या फिर किसके ऊपर अफेक्ट कर रहा है, वाटर के ऊपर में अफेक्ट कर रहा है। वाटर का जो स्टेट है उसमें क्या चेंजेस हो रहा है हम ये देखना चाह रहे हैं। तो वाटर यहाँ पे अफेक्टेड होता है, तो जो अफेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। दैट मीन्स टेम्परेचर का रिजल्ट के ऊपर में वाटर डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए वाटर हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टेम्परेचर हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो टेम्परेचर को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, इसलिए टेम्परेचर हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसका रिजल्ट के ऊपर वाटर का स्टेट डिपेंड करता है, तो इसलिए वाटर हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमें पता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट। तो हम पढ़ के आए कि क्या रहता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सिनेरियो, किसको बोलते हैं, कौन कॉज है, कौन इफेक्ट है, कौन मैनिपुलेट होता है एंड कौन कंट्रोल करता है या फिर कौन मेजर करता है, कंडीशंस कहाँ अप्लाई होता है, आउटकम्स कहाँ मिलता है, क्या क्या वेरिएबल्स रहता है एंड वेरिएबल्स किसको बोलते हैं एंड एक्सपेरिमेंट का बेसिक्स किसको बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ हम पढ़ के आए। तो आई होप कि आपको ये लेसन में सब कुछ समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।